सिनेहा वाला पहले पूछ। दोस्तों नमस्कार, मैं इंदु सिंह। गुरु वार्ता प्रोग्राम के दूसरी कड़ी के अंतर्गत मैं फिर से आप सबके बीच आपके प्रश्न और संजय जी के उत्तर लेकर उपस्थित हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। आप लोगों ने जो प्रश्न पूछकर मेरा उत्साह बढ़ाया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों प्रश्न बहुत सारे थे, तो मैं मिलते जुलते प्रश्नों में से एक कॉमन प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ और आशा है संजय जी के जवाब से आप लोग सेटिस्फाइड होंगे। अब मैं संजय जी से आग्रह करूँगी कि मैं प्रश्न पूछती हूँ और आप लोगों के जवाब वो दें। लेकिन प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स पर जाकर यह लिखें कि आपको यह प्रोग्राम कैसा लगा। तो अब मैं संजय जी से पहला प्रश्न पूछती हूँ। सर, ये पहला प्रश्न मुकेश जी मेरठ से पूछ रहे हैं कि सर मेरी बेटी ने 12th में साइंस लिया हुआ है और वो टीचर बनना चाहती है। आप मुझे यह बताएं कि आफ्टर 12th वह उसके लिए क्या करे। धन्यवाद इंदु जी। सबसे पहले आपके दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम और बहुत अच्छा आपके प्रोग्राम का रिस्पॉन्स रहा, इसके लिए आपको भी बड़ा बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर। अब चलिए, प्रश्न मुकेश जी का है, 12 साइंस से कर रखा है और शिक्षक बनना चाह रही है, तो बहुत बड़ा अवसर है कि आप 4 ईयर बीएससी बीएड में अपने पुत्री का एडमिशन कराने का प्रयास करें और रिटन टेस्ट होगा। और लगभग मज़ेदार बात है कि लगभग सारे आईआईटी में भी अब 4 ईयर बीएड होने जा रहे हैं, बीएससी बीएड। तो इससे बड़ी कोई अपॉर्चुनिटी अभी नहीं है, सबके फॉर्म निकल चुके हैं या निकलने वाले हैं। और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जिससे आईआईटी का एडमिशन होता है या जो मेडिकल के लिए कराता है, जो देश की सबसे मानक टेस्टिंग एजेंसी है, उसके थ्रू होगा। और पहले भी बहुत जगह हो रहा था, तो सब एक ही अम्ब्रेला के अंदर आएंगे। तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं है। एक तो बहुत कम उम्र में डिग्री मिलेगी, जॉब सिक्योरिटी की ओर जाएगी, फिर आगे वो जो चाहेगी और मेन स्ट्रीम में आके यानी उसकी डिग्री ग्रेजुएट की हो ही जाएगी, तो दोहरा काम कर सकती है। इसलिए जल्दी करें और देखें, या कहीं दिक्कत हो तो मेरे ऑफिस से बात करें। धन्यवाद। तो आशा है मुकेश जी आपको अपने प्रश्न का जवाब मिल गया होगा और जिन्होंने बीएड से रिलेटेड प्रश्न जो पूछे थे उनको भी अपने प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। सर, दूसरा प्रश्न है, राधिका जी पूछ रही हैं कि सर मेरा बेटा 10th क्लास में है, प्लीज़ यह बताएं कि एनसीईआरटी के अलावा वह और कौन सी किताबें पढ़े। वह एग्ज़ाम देने से बहुत डरता है और उसके डर को मैं कैसे कम करूं। देखिए, एनसीईआरटी का कोई विकल्प नहीं। जितनी देश में, पहले ये समझिए कि पाठ्य पुस्तक बनती कैसे है। तो पाठ्य पुस्तक बनने का एक मानक स्टैंडर्ड है कि एनसीईआरटी सिलेबस बनाती है, दैन उस पर वो किताब बनाती है और उसी को पूरा देश स्कूली शिक्षा में फॉलो करता है। 10-20% सोशल साइंस या किसी चीज़ में थोड़ा बहुत चेंज करता है, जो उसको राइट है अपने एससीईआरटी के द्वारा, जो स्टेट के एनसीईआरटी के काउंटर की संस्था है, उसके बराबर की जो चीज़ है स्टेट के लिए। तो एनसीईआरटी की किताबों में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपको लगता है तो किसी एक प्रकाशक का नाम बोलना तो बड़ा अपराध वाली बात होगी। लेकिन बाज़ार में बहुत सारे प्रकाशकों का हेल्प बुक है, आप दुकान पे जाएं और बच्चे के साथ जाएं और उसको 2-3 किताबें दिखवाएं कि कौन इसमें अच्छा है और किस सब्जेक्ट में दिक्कत है। कोई ज़रूरी नहीं कि सब में दिक्कत होगा। मैथ में लोग कहते हैं कि बहुत प्रॉब्लम एक्सरसाइज करने के लिए नहीं मिलता है, तो सबके साइंस में वो एनसीईआरटी ने अलग से एक्सरसाइज करने के लिए भी किताबें निकाली हैं। उनको देखिए और अपनी पसंद की कुछ किताबें वो लाना चाहें हेल्प बुक सहायक के लिए तो आप लें, लेकिन किसी प्रकाशक का नाम मैं नहीं बता सकता हूँ। ये दुकान पे चले जाइए, खुद दुकानदार आपको यहाँ मदद कर देगा। धन्यवाद। सर, वो ये भी जानना चाहती हैं कि मेरा बेटा एग्ज़ाम देने से बहुत डरता है, तो उसके डर को मैं कैसे कम करूं? देखिए, डर के 2 कारण हैं। एक तो स्वाभाविक एक व्यक्तित्व का गुण है जो बचपन से ही विकसित हो चुका है, 10वीं में है, पूरा व्यक्तित्व का उसका विकास हो चुका है। ये मुगालते में ना रहे कि उसके व्यक्तित्व का विकास नहीं हुआ है। ये काम तो मनोवैज्ञानिकों का, खासकर शिक्षा मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि 5 साल की उम्र में ये काम 85% ब्रेन का डेवलपमेंट होता है और उसमें रिफॉर्म होता है, यानी इमोशनल
इंटेलिजेंस के द्वारा, यानी उसको भावनात्मक बुद्धिमत्ता कहिए। डर को हटाने का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस। और एंडरसन एरिक्सन की जो बात है, डिलिबरेट प्रैक्टिस, बार बार उसको एक मॉक टेस्ट का मतलब होता है एक नकल करके एक टेस्ट का क्वेश्चन बनवाइए उसके टीचर से और उसको दिलवाइए, और धीरे धीरे उसमें क्वेश्चंस बहुत सिंपल से टफ की ओर जाए, उसकी रुचि जगह लगे, अच्छा मैं कर लिया। और उसको क्रिकेट का उदाहरण दीजिए या जिस खेल में रुचि है कि देखो प्रैक्टिस करना कितना ज़रूरी है। अगर वो प्रैक्टिस करने लगेगा और मॉक टेस्ट के साथ करेगा तो बिल्कुल परीक्षा से वो बहुत फेमिलियर हो जाएगा। दूसरी बात, कोई भी परीक्षा देने हो जाए तो बढ़िया सा टॉफ़ी उसके मुंह में आप परीक्षा हॉल में घुसने से पहले डाल दीजिए। उससे क्या होगा, कई बार क्या होता है कि जिन बच्चों को भय रहता है उनका शुगर का लेवल, उसको बोलते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स, वो एकदम से गिरता है, झटका मारता है तनाव से। उसमें ब्रेन को थोड़ा सोचने की शक्ति, ऑक्सीजन कम हो जाता है और दिक्कत होती है। तो ऐसा शिक्षा मनोवैज्ञानिक, बाल वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर टॉफ़ी गेट पे देते हैं, क्योंकि भीतर कुछ ले नहीं जाने देता है, या चीनी का पुड़िया दे दिए 1 चम्मच भर के तो घुल जाएगा, तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई रहेगा, तो बहुत अच्छा करेगा। धन्यवाद। तो राधिका जी, सर ने आपसे कहा कि आप अपने बच्चे को प्रैक्टिस करवाएं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो आप इस पर आगे बढ़ें और बच्चे का डर अवश्य दूर होगा। सर, अगला क्वेश्चन है कि सर इग्नू के बीए हिंदी ऑनर्स के लिए क्रैश कोर्स आप कब से ला रहे हैं? ये संजीत कुमार जी पूछ रहे हैं। देखिए, मैं भी कई जगह इनका मेल भी देखा हूँ। इग्नू पे सीरीज ऑफ कोर्स हम लोग पिछले साल लॉन्च किए थे और इस बार भी अब सेलेक्ट कर रहा हूँ कि सब चीज़ पे नहीं होगा, क्रैश कोर्स होगा। इग्नू वाले बच्चे के साथ सबसे बड़ी समस्या है कि उनके पास समय का अभाव है, और समय के अभाव के चलते उनके काम को करने में बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि एक तरह से ये अपराधी किया जाता है कि गेस क्वेश्चन बनाना, उसका आंसर देना, उसको समझाना, ताकि मतलब है पास करने का खेल। तो मैं थोड़ा नैतिक रूप से डर गया कि ये पास फेल कराने का काम मैं भी करूं, लेकिन बहुत प्रेशर है, तो बहुत सारे कोर्सेज पे है, थोड़ा और इंतज़ार कीजिए, चैनल के टच में रहिए। अगर कुछ भी होता है तो अप्रैल से शुरू करेंगे, क्योंकि 2 महीना टाइम है एग्ज़ाम का, और क्रैश कोर्स होगा और इस बार पेड होगा। उसका वो ऐप पे ही आपको दिखेगा और पेड होगा, नोट्स मिलेंगे और 20 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन का सेट होगा, जिसकी को एक वीडियो लेक्चर के द्वारा उसमें अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करेंगे और एक स्टैंडर्ड आंसर देंगे जिसको आप ठीक से लिख सकें। तो हमारे ऑफिस के टच में रहेंगे तो कोर्स के बारे में जैसे ही पता चलेगा आपको बता दिया जाएगा। और यूट्यूब भी देखते रहिए सब्सक्राइब करके, यूट्यूब पे भी इसकी घोषणा करूँगा। अगला प्रश्न सौम्या शर्मा जी पूछ रही हैं कि सर मैं क्लास 12th में हूँ, ह्यूमैनिटीज़ की स्टूडेंट हूँ, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि आफ्टर 12th मैं किस कैरियर को ऑप्ट करूँ, प्लीज़ मुझे गाइड करें आप। देखिए, कैरियर में एक ही खेल है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आप बनना क्या चाहती हैं। बार बार बोलता हूँ, जिस काम को बिना थके, बिना किसी के अतिरिक्त सहयोग के कर सके, जो 100% जिस काम को आप खुद सॉल्व कर सके, वो काम दुनिया में सबसे बेहतर होता है। अब ये आपको तय करना है। ह्यूमैनिटीज़ यानी आप एक तरह से सोने को पढ़ रहे हैं, सोने की क्वालिटी आपके अंदर आ रही है। क्योंकि ह्यूमैनिटी की 2 ब्यूटी है, एक तो आपको अच्छा इंसान बना दिया अभी तक, और दूसरी ब्यूटी है कि आप उससे ढेर सारे अपॉर्चुनिटी को गैदर कर सकते हैं, वो सारी नौकरी वाली या ट्रेनिंग वाली। जैसे हम DLED में बड़ी अपॉर्चुनिटी आ गई है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, 2 ढंग का DLED होने जा रहा है इसी साल से। एक DLED हो रहा है जो 5वीं से 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाएगा, बल्कि वो 3री से 8वीं चला जाएगा। एक DLED अभी नया शुरू होने जा रहा है, अभी कहीं नोटिफिकेशन नहीं आया, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया है कि जल्दी से अपने डाइट सेंटर से ही शुरू करें, जो 3 साल के बच्चों से लेकर 2री क्लास तक का करेगा। जो 5 साल का नई शिक्षा नीति का ब्लॉक है उसके लिए अलग से DLED 2 ईयर्स होने जा रहा है। तो एक तो फटाफट कहीं ना कहीं से DLED कर लीजिए, ताकि एक कैरियर आपके हाथ में आ गया। अब कैरियर आ गया और उसके बाद आप ग्रेजुएशन उसके साथ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इग्नू से कर लीजिए, या जहाँ भी आपको ओपन यूनिवर्सिटी सरकारी है, या तो राज्य सरकार का
या भारत सरकार का, सब जगह लगभग राज्य सरकार का भी हो चुका है और भारत सरकार का इग्नू है, ऊपर से दिल्ली विश्वविद्यालय है, जामिया है, बहुत सारे जगह हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, जहाँ से आप कॉरेस्पॉन्डेंस यानी डिस्टेंस मोड पे एक डिग्री लीजिए। और बीए के बाद तमाम कंपटीशन है, आप पीसीएस बैठिए, आईएएस बैठिए, जो मन करे वो कीजिए, इसलिए घबराइए नहीं। बहुत अच्छा विषय है गोल्ड माइनिंग, हम उसको सोशल साइंस को आज के डेट में बोलते हैं। धन्यवाद। अगला प्रश्न शिवा कुमार जी पूछ रहे हैं कि सर मैंने ड्यू से इंग्लिश ऑनर्स किया है, अब मैं बीएड करूं या एमए में एडमिशन लूं? अब देखिए ये सारा रुचि का मामला है, और रुचि प्लस आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है। यदि आप और पढ़ना चाहते हैं, नौकरी नहीं करना चाहते हैं, तो बीएड कर लीजिए। बीएड कर लेने के बाद क्या होगा कि एक नौकरी आ गई, फिर बीएड के दौरान भी तो एमए कर सकते हैं इग्नू से, या दिल्ली यूनिवर्सिटी में एमए इंग्लिश नहीं है, इग्नू में बहुत बढ़िया कोर्स है तो वो कर लीजिए। और 2 इयर्स बीएड है अभी बहुत जगह, कंपटीशन दीजिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी का दीजिए, बीएड कीजिए और साथ में इग्नू से कीजिए। उसके बाद दो ऑप्शन आ जाएंगे, सीटेट कर लीजिएगा तो स्कूल के लिए, और नेट कर लीजिएगा तो कॉलेज के लिए। तो दोहरे मोड़ पे खड़े हैं, फैसला आप कीजिए, इसमें अपनी रुचि और आर्थिक स्थिति को देखिए। धन्यवाद। अगला प्रश्न रंजन जी पूछ रहे हैं कि सर इग्नू में एडमिशन हम किस क्लास के बाद ले सकते हैं? इग्नू में एडमिशन आप ले सकते हैं 12 के बाद। पहले एक ब्रिज कोर्स था 8वीं के बाद, वो अभी बंद है। 12 के बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं। हाँ, डिप्लोमा के कुछ कोर्सेज हैं जो कि 10वीं के बाद भी वो ऑफर कराते हैं। ऐसे डिप्लोमा कोर्सेज की भरमार है, लेकिन कोर्स करना उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य ये है कि युवा शक्ति को इम्पावर्ड होना जरूरी है, चूँकि वो दाल दलिया का जुगाड़ अच्छे से करे, जीवन को खुशहाल बनाए, क्वालिटी लाइफ जिए। तो क्वालिटी लाइफ जीने के लिए 12 के बाद के जितने पीजी डिप्लोमा है वो ज़्यादा अच्छे हैं। और लेकिन अगर 10th के बाद कुछ करना चाहते हैं तो NOIS के पास चले जाइए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन लर्निंग बेस्ट है। उसके पास इतने स्किल डेवलपमेंट के कोर्स हैं कि आप देख के हैरान रहेंगे, और साइंस संवर्ग में भी है, तो वहाँ भी आप जा सकते हैं। तो जहाँ आपको बेहतर लगे उस काम को कीजिए। अगला प्रश्न सृष्टि गोयल जी का है कि सर क्या सरकारी नौकरी के लिए इग्नू की डिग्री मान्य है? अरे बड़ा हंसने की बात है भाई, देश के किसी भी विश्वविद्यालय से कम प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय का नाम इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी नहीं है। वो पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा, संसद के द्वारा वो एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, और दुनिया का सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ रखने वाला विश्वविद्यालय है। वो तो सोना है, सोना गोल्ड है, वो उतने ही महत्व है उसका जितना दिल्ली यूनिवर्सिटी का, जेएनयू, जामिया, किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का। और आपको चूंकि नई शिक्षा नीति कहती है कि ग्रॉस सकल नामांकन रेशियो बढ़ाना है, इसलिए वो बचा हुआ है। नहीं तो आने वाले समय में इग्नू में भी इंट्रेंस टेस्ट से बहुत सारे कोर्स में एडमिशन होंगे, आज भी हो रहे हैं। आज भी इग्नू में बीएड एडमिशन जो है इंट्रेंस से ही है। अभी कुछ दिनों से मैनेजमेंट को रोक रखा था कोविड में, वो भी बहुत जल्दी चला जाएगा इंट्रेंस से। इसलिए इस चक्कर में ना, और पढ़ा कीजिए, नेट का ज़माना है। क्या है इग्नू? इग्नू तो एक ऐसा है उसका वेबसाइट कि एक एक लेटर है जो उसको सरकार सब जगह से मिला हुआ है, देश विदेश से, कि उसकी जो जहाँ से MOU उसने साइन किया है, सारे लेटर उसने अपने वेबसाइट पे रखे। इसलिए बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है और गौरव का विश्वविद्यालय है। अगला प्रश्न स्नेहा जी पूछ रही है कि सर मैं रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी में ग्रेजुएशन कर रही हूँ, लास्ट ईयर है, इसके बाद मैं मास्टर्स करूँ या हॉस्पिटल में ज्वाइन कर लूँ? देखिए, दो बातें। फिर इस पे आप ये देखिए कि आपके घर की आर्थिक स्थिति कैसी है, आपकी पढ़ने में कितनी रुचि है। सीधे क्या कर लूँ करने से नहीं होगा। अगर पढ़ने में खूब रुचि है तो मास्टर करिएगा, तो पूरा यह ज़माना बदल रहा है, इतने कॉलेजेस खुल रहे हैं, कहीं आप प्रोफेसर बनिएगा, धीरे से PhD कर लीजिएगा, प्रिंसिपल बनिएगा, और बहुत अच्छे अच्छे जगह मास्टर होता है। देश के प्रतिष्ठित दिल्ली स्थित मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मेडिकल कॉलेज में भी इसकी PG की पढ़ाई है, और बहुत जगह है PG की पढ़ाई। तो रेडियोग्राफर में अगर PG कर लेते हैं, उसके बाद PhD, फिर रेडियोग्राफी के फिजिक्स से भी सामान्य विश्वविद्यालय से भी आप जाके कर सकते हैं। तो कहीं भी कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी आपको मिल गया। और अगर आपको पढ़ाई में इच्छा नहीं है,
ज़्यादा घूमने फिरने और खाने पीने का ज़्यादा मन चटकता है तो नौकरी कीजिए। 1 तारीख को मोटा पैसा आएगा और अच्छी नौकरी मिल रही है रेडियोग्राफर को। चूँकि टेक्नोलॉजी बेस्ड चीज़ है तो बल्ले बल्ले है। तो ये आप तय कीजिए खुद। सर अगला प्रश्न राजस्थान से है। ये प्रश्न राजेंद्र जी ने पूछा है जो पेशे से शिक्षक हैं कि सर आपका गुरुवर मैगजीन अब कब आ रहा है? आपका यह अनोखा प्रयास सराहनीय है, मुझे इसका इंतज़ार रहता है। देखिए गुरुवर वाकई में मैं मिस कर रहा हूँ। इतना प्रेशर हो गया, संसाधन की कमी है, मैं क्षमा चाहता हूँ। और बहुत जल्दी मतलब इसी सप्ताह में गुरुवर आने जा रहा है और उसको नियमित करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा स्टूडियो का है, कुछ समस्याएं हैं, स्टूडियो बदल गया, चीज़ें इधर उधर है और बहुत मेहनत दिल्ली यूपीएससी दिल्ली प्रिंसिपल ने करा दिया मुझसे। ज़रूरत से ज़्यादा उस पर बहुत रिसर्च हुए। खैर उसका बहुत लाभ आपको मिलेगा और अब गुरुवार और अच्छे से आएगा, इसलिए घबराइए नहीं, थोड़ा प्रचार कर दीजिए उसका। चूँकि मैं मेंबरशिप रखने जा रहा हूँ, वो शायद हमने घोषणा की थी 10 रुपये का महीने का, साल का 10 रुपये का था। कितना सस्ता है, थोड़ा उससे बढ़ाइए और प्रचार कीजिए जैसे ही ये गुरुवार आता है। तो बहुत अच्छा लगा आपने गुरुवार को खोजा, धन्यवाद। सर आज का अंतिम प्रश्न सौरभ जी पूछ रहे हैं कि 10वीं के बाद बिहार डीएलएड करने के लिए मैं क्या करूं? और बिहार डीएलएड का चल रहा है फॉर्म, और बल्कि वो ख़त्म होने वाला ही होगा, देखा मैंने नहीं है। उसके बाद उसका एंट्रेंस होगा और एंट्रेंस पास करने के बाद डीएलएड होगा। हम लोग भी बिहार डीएलएड के बारे में सोच रहे हैं, चूँकि पिछले वर्ष हमने क्रैश कोर्स चलाया था। तो अब हम लोग तय कर रहे हैं कि बिहार डीएलएड में फिर से क्रैश कोर्स लाएंगे बहुत जल्दी। उसकी भी 1-2 दिन में घोषणा करने वाले हैं। जो 15 से 20 हम मास्टर मॉक टेस्ट देंगे और 10 घंटे का रिकॉर्डेड वीडियो और अनगिनत जितना बार चाहिए आप डाउट क्लियर करने के लिए क्वेश्चन कर सकते हो। वो सेशन चलेगा बहुत कम पैसे में, ऐप पे सारी चीज़ें होंगी। तो इंतजार कीजिए, चैनल पर देखिए, सारी घोषणा 1-2 दिन में हो जाएगी। जय हिंद। धन्यवाद संजय जी। आज का ये हमारा अंतिम प्रश्न था। मैं आप लोगों को एक कहावत सुना रही हूँ। चीनी कहावत है कि एक शिक्षक हमारे लिए दरवाज़ा खोल सकता है पर उसमें प्रवेश तो हमें खुद ही करना है। तो प्रश्न उत्तर हम लोग लेकर आएंगे, लेकिन प्रश्न आप भेजेंगे तभी संजय जी आपके प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। और मैं फिर से आप लोगों को यह आग्रह करती हूँ कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स पर जाकर कमेंट करें। कुछ लोग जो वहाँ पे प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं वो हमारे ऑफिस में फ़ोन कर अपने प्रश्न को बता सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8800740094। धन्यवाद। फिर से मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगले शनिवार। धन्यवाद।